अगर इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है बाय इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया तो आज के इस सेशन को एंड तक देखिएगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ट्रेंड्स हमारे देश में बदल रहे हैं, कौन सी वो चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी इफ़ यू वांट टू रियली कैप्चर ऑल दोज ट्रेंड्स, और किस प्रकार से आने वाले समय में आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग कि भारत में इंडिया स्पेसिफिक कौन से नए ट्रेंड इमर्ज हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लाइक कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन बहुत मिलता है। और चलते हैं अब सीधे स्क्रीन पे। तो आज भी एक धमाकेदार इन्वेस्टिंग बेस्ड सेशन होगा जिसमें कि हम समझेंगे इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर के बारे में। अब हमने आज से कुछ 4-5 दिन पहले एक इन्वेस्टिंग वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर डाला था, जहां पर कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने डिस्कस किया था कि मैं एग्जैक्टली क्या देख रहा हूं और किस प्रकार से मैं अपना एलोकेशन बढ़ा रहा हूं। उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए ऑफ सीरियस लर्नर्स, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करें एंड अपने इन इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पे और ज़्यादा फोकस करें। अब इस पे 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो ये भी है बिकॉज ये मार्केट में जो टर्मोइल मचा हुआ है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, उसके बाद जिस पे भी अपन ने एक वीडियो बनाया था अराउंड द लास्ट वीकेंड, देन इतना सारा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोग थोड़े टेंस्ड हैं कि मार्केट में क्या करें। शुड वी स्टे इन्वेस्टेड, शुड वी कंटिन्यू एसआईपी, शुड वी कंटिन्यू, सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो मैंने सोचा ऐसे समय पे वो जो कहावत होती है कि आप किसी को मछली मत दो, आप मछली पकड़ाना सिखा दो, दैट इज़ गुड इनफ। तो मैंने सोचा चलो आपको मछली पकड़ना थोड़ा बहुत सिखाते जाएं अपन बीच बीच में। एंड आज एज यूजुअल अपन कॉमन सेंस के बेसिस पे बहुत सारी बातें करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहली चीज़ है कि आज की वीडियो में हम मेन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चरली इंडिया में, भारत में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और इसका फ़ायदा आप और हम जैसे व्यक्ति कैसे उठा सकते हैं, प्लेन सिंपल। तो पहली चीज़ है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आ क्यों रहे हैं, वाई दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्चुअली हैपनिंग इन आवर कंट्री। उसके 3 प्रमुख रीज़न है, लेकिन आज हम मेनली एक प्रमुख रीज़न की बात करेंगे एंड दैट इज शिफ्ट पोस्ट कोविड। देखिए, कोविड के आने के बाद अगर आपने एक चीज़ देखी है, जो स्पीड ऑफ इनोवेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, वैसे अपन ने पहले ही अपने वीडियोस में बात करा है कि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट्स लाइक मेटावर्स। हम बात कर रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स की। ये वाले जो कंसेप्ट हैं ये अचानक से बहुत ज़्यादा पिकअप कर लिए हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी 2013-2014 में ये नेसेंट स्टेजेस पे आ चुके थे। हमारे मेटावर्स वाले वीडियो को अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लाइक वाइज अगर आप देखोगे इवन ऑन टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स, जो जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशंस हुई हैं ऑन वेरियस इंडस्ट्री, वो भी बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गई हैं। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड चीज़ अगर आप देखोगे, इसके साथ साथ एक और सेक्टर जो सबसे बढ़िया बेनिफिशियरी हुआ है वो है फार्मा सेक्टर। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाते, क्यों? फार्मा में भी स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स मतलब जो लैब्स होते हैं, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स एंड ऑल दोज थिंग्स। क्यों? बिकॉज जाहिर सी बात है, कोविड में पेशेंट्स की संख्या बढ़ी, फियर की संख्या बढ़ी, एंड कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम इन 2 एरियाज को कैप्चर करें। एंड इसी चक्कर में डायग्नोस्टिक्स की सेवा, डायग्नोस्टिक की सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमने क्या देखा कि हॉस्पिटल्स, फार्मास और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक्स बहुत तेज़ी से बढ़े और इनके स्टॉक्स भी साथ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गए। करेक्ट? तो अगर आप मोटा मोटी देखो तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है कि फार्मा सेक्टर जो लास्ट 5-6 साल से प्री कोविड सोया पड़ा हुआ था, वो अचानक से जाग गया भूखे शेर की तरह। लाइकवाइज जो हमारा एक आईटी पैक था जो ठीक ठाक एक डिसेंट ग्रोथ से चल रहा था, अचानक से वहां पर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में आउटब्रेक आया है। इसी के साथ साथ एक और सेक्टर जिसने बहुत चरम सीमा छुई 2014 के बाद से, वो है केमिकल स्पेस। इस पे भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, आई थिंक सो कुछ मंथ्स पहले। अगर नहीं देखा तो आप चेकआउट करना, आई विल ट्राई टू पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर मैं इनोवेशन की बात करता हूं तो इनोवेशन में केवल आईटी कंपनीज आती हैं? नहीं, देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स। हमने इस साल एक नया लास्ट 2 साल में अगर आप देखते हैं, नए एक स्ट्रक्चर को इवॉल्व होते हुए देखा है, एंड दैट इज ऑल्सो एन ऑटो पैक। बिकॉज ऑटो पैक में अचानक से हमने ईवी के बारे में बात करने लगे। तो मोटा मोटी अगर मैं कॉमन सेंस लगाता हूं यहां पे, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, दैट ऑटो, फार्मा एंड हमारा अगर मैं बात करूं इनोवेशन वाले जितने भी एरियाज होते हैं,
दे आर बाउंड टू टेक अ गुड बेनिफिट। सिंपल, क्लियर। अब दूसरी चीज अगर मैं देखता हूं कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज स्पेसिफिकली 2019 के बाद से होने लग गया, वो क्या है? वो है इवोल्यूशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। किस प्रकार से? जो नॉलेज बेस था वो फेयरली एक्सेसिबल हो गया। उदाहरण के तौर पे जब मैंने मार्केट्स में कदम रखे, मैंने शुरुआत करी थी, हार्डली गिनती के 4-5 फेमस बुक्स होती थी जो सबको पता होंगी। ऑब्वियसली उस समय पे और भी बुक्स होंगी, बट वी वर नॉट हैविंग एक्सेस टू ऑल दोज थिंग्स। दिल्ली के पालिका बाजार हो गया या फिर अपना थाने का स्टेशन हो गया, वहीं पर आपको सेकेंड हैंड कॉपी कुछ कुछ बुक्स की मिल जाती थी, अदरवाइज आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर्स, आई वुड से 7 to 8 ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो गई है। हाउ? सोशल मीडिया का इवॉल्वमेंट हुआ है, जिसके कारण आप लोग, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स से जुड़ पा रहे हैं। सोशल मीडिया के चक्कर में ही आज आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, जिससे आपका नॉलेज गैप कम हो रहा है। तो बाय द वे, अगर नॉलेज में इजाफा होता है और चाहते हो कि और नॉलेजेबल वीडियोस आए, तो प्लीज़ लाइक्स में कंजूसी ना करें। इससे से मोटिवेशन मिलता है, और आपने देखा है जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं उतने रेगुलर वीडियोस आते हैं। तो मेक श्योर लाइक्स में कंजूसी ना करें। तीसरी चीज़ क्या हो गई है कि अब नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक साधन भी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एनएससी का वेबसाइट, यू हैव बीएससी का वेबसाइट, यू हैव सेवरल अदर वेबसाइट, जहाँ से कि आप ईज ऑफ एक्सेस ऑफ नॉलेज करते हैं। जिसके कारण क्या हो गया है कि वो मार्केट पार्टिसिपेंट जिनको इनिशियली कोई चीज़ सीखने में 6 ईयर्स लगते थे, नाउ दैट कैन बी लर्न इन 1.5 ईयर्स। सो दिस इज अ पॉजिटिव फॉर यू पीपल आउट देयर। लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव चीज़ हो गई, इंफॉर्मेशन क्लटर। और इसी के साथ एक और नेगेटिव क्या हो गई है? एक्टिवनेस ऑफ HNIs एंड इंस्टीट्यूशंस एट अ रैपिड स्पेस। मनी इजीली अवेलेबल है, जिसके चक्कर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और HNIs थोक के भाव में पैसा डाल रहे हैं, जिसके कारण मिसगाइड करना भी आसान है। तो जरूरी है कि आप इसको सही तरीके से लें। तो यहां पर आप जीत कैसे सकते हो? जीतने का सिर्फ एक मेजर तरीका है, एंड वो पिरामिडिंग। अब आप में से काफी सारे लोगों ने पिरामिडिंग शब्द सुना होगा फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन्वेस्टिंग की मैं बात करूं तो ये कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपको फ्यूचरिस्टिक सेक्टर सर्च करना है, आपकी रिसर्च करिए, एनालिसिस कीजिए। उसके बाद जाहिर सी बात है, ये जो सेक्टर आप लेंगे, जब मार्केट नीचे गया तब तो आपको सस्ते भाव पे मिलेगा, लेकिन जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली आपको वो थोड़ा सा वैल्यू उसका बढ़ता रहेगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो 100 रुपए का होगा, और लेट्स से आपने सही सेक्टर पिक किया है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि आपने ईवी स्पेस पिक किया, ईवी स्पेस में से भी आपने कुछ ऑटोमोबाइल्स ले लिया, लेट्स से टाटा मोटर्स ले लिया, ठीक है। आपने अगर 100 रुपीज़ पे किया है तो जाहिर सी बात है वो 200 जाएगा, 400 जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ 5% इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ये सोचते रहेंगे हम यहाँ पर क्या करें। प्रॉब्लम यह है कि पिरामिडिंग का कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है, 400 पे भी, 200 पे भी, 100 पे भी। बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार इधर तो महंगा मिल रहा है, हम इधर क्यों ले, हम इसका वेट करेंगे। तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स है। पहली चीज, नो वन नोस ये कब आएगा, एंड सेकेंड, नो वन नोस ये आएगा कि भी नहीं आएगा। दीज आर द 2 बिग प्रॉब्लम्स। तो इसको सरलता तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? पिरामिडिंग को सही तरीके से आप करने के लिए 2 चीज कर सकते हैं। पहला, इंडिविजुअली आप SIPs कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट यू ऑलवेज हैव स्किन इन द गेम। दूसरी चीज, आप स्मॉल केसेस या इस तरह के टूल्स के भी सहारा ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जिससे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज है, आज के समय में विजेता वो नहीं बनेगा जो केवल वेट कर रहा है एक बड़े क्रैश का और उसके बाद इन्वेस्ट करेगा। बिकॉज जैसे हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जांपल पीटर लिंच और ये सब कहते हैं, दैट a lot more money has been lost in waiting or anticipating for the crash than actual crash, जो बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे ये सोच के गवा दिए कि क्रैश आएगा, rather than waiting for a real crash। तो जब मैं ट्रेंड की बात करता हूँ, हमने 3 सेक्टर्स की बात करी है ना, उसमें सबसे बड़ा हमको एडवांटेज ये मिलेगा चाइना का। आज से 1.5 years बैक मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, आप चाहे यूट्यूब पे देख लो, पेपर पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, 1 साल पहले जितने भी हो गए, मैंने एक टोन बनाई है सब पे। मैंने क्या कहा है, अच्छा, और मैं डिस्क्लेमर, ये मेरे खुद के पर्सपेक्टिव है, आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपना एक इन्फॉर्म जजमेंट लेंगे। और मैं रीज़न बताता हूँ। मैंने हर इंटरव्यू में ये कहा है कि नेक्स्ट 15 से 20 साल, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव चल रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले हो जाए, वी आर
गोइंग टू सरपास चाइना। बहुत बहुत ज़्यादा वो है, जो हमारे लिए अभिशाप है वही हमारे लिए वरदान बनेगा, दैट इज़ द यंग पॉपुलेशन। जो चाइना में अभी एक बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप चाइना के बारे में स्टडी करेंगे तो यू वुड रियलाइज। बट आज मैं थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमारे पास क्या क्या है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमारे पास तीन मेजर चीज़ है। इंडिया के पास पहली बात तो मैन पावर है, एंड मैन पावर इक्वल्स कैपेसिटी। हम लोगों के पास आज एक पावर है कि कल को अगर हमको 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कैन वी डिलीवर इट इन टू 30 days? यस, बिकॉज हमारे पास वो कैपेसिटी है। नॉट जस्ट कैपेसिटी, वी हैव कैपेबिलिटी ऑल्सो। हमारे पास सिर्फ नॉर्मल टैलेंट नहीं है, वी हैव स्किल्ड टैलेंट। वी हैव टॉप नॉच IITs, IIMs। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये सब बाहर चले जाते हैं, सब के सब विदेश नहीं जाते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग हियर एंड थैंक्स टू द स्टार्टअप मेनिया विच हैज सस्टेन्ड ओवर हियर, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास कंज्यूमर भी है। बेसिकली हमारे पास ये तीनों का एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, जो कि हमें चाइना के अगेंस्ट बहुत बड़ा एडवांटेज देगी। तो पहले हम समझते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन पहली चीज क्या है कि पोस्ट कोविड बहुत सारे इकोनॉमीज, बहुत सारी कंट्रीज चाइना के थोड़े से अगेंस्ट हो गई। आई होप आप लोग एग्री करते हैं, करेक्ट? तो इस चक्कर में क्या हो गया, नाउ पीपल और डिफरेंट इकोनॉमीज हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि हम अपनी चीजें शिफ्ट कैसे करें, हम किस प्रकार से हमारे चीज़ें शिफ्ट करें। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ा के रखा हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग बोले यार अब हमको ये सिचुएशन से निकलना है तो ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एज पर सर्वेज ऑफ टॉप IBs ये चीज़ निकली गई है कि बाय 2024 मैक्सिमम चाइनीज कंपनीज विल डीलिस्ट, सी बड़ा होगा, चाइनीज कंपनीज विल डीलिस्ट फ्रॉम US इंडाइसेस। उनके बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है, US और चाइना के बीच में, ट्रम्प साहब के टाइम से चल रहा है, तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ ये हो रही है कि चाइना इनिशियली इसलिए ग्रो कर रही थी बिकॉज वो लेबर इंटेंसिव थी, मतलब इंसानों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट कर रही थी। लेकिन अब वो अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहती है थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। नो डाउट इंडिया में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होना चाहती है, बट इंडिया का अभी भी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा लेबर और मासेस को ग्रो करना है। इतनी सारे यूथ है, इतने सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होंगी। तो इंडिया के पास एडवांटेज हमारा ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कंज्यूमर का तो है, प्लस हमने देखा है कि लेबर मार्केट से ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, एंड प्लस फार्मा सेक्टर्स के लिए जो फायदा है ये आपने सुना भी होगा, 2014 से लेके 2018 के बीच में बहुत सारी फार्मा एज वेल एज केमिकल स्पेस वाली कंपनीज चाइना में थोड़ी बंद होने लग गई। क्यों? बिकॉज उधर का कुछ पोल्यूशन का मैट्रिक निकलने लग गया, जिसके कारण डायरेक्ट एडवांटेज आने लग गया इंडिया को। तो भाई हमारे पास एक जो क्लियर कट थीम, एक ट्रेंड निकल के आ रही है कि हमें वो निकालना है जहां पर चाइना पहले डोमिनेट करता था, अब वहां पर अगर उसका मार्केट शेयर गिर रहा है तो दैट इज सर्टनली गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट बिग थिंग। तो कमेंट्स में सबसे पहले तो ये लिख के बताओ आप लोग, मैंने ऑलरेडी 2-3 नाम तो ले लिए हैं, चाइना के वो टॉप 4 कौन से एरियाज है, 3 से 4 एरियाज जहां पर चाइना आज से कुछ साल पहले डोमिनेट करती थी, और अब आपको लगता है कि यार चाइना के अच्छे दिन गए और अब बारी आएगी इंडिया के। कमेंट्स में जरूर इस चीज को बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे चाइना वाले थीम में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन एक होगा, अगर आपको खुद की एनालिसिस नहीं आती है, दैट इज़ चाइना +1 स्ट्रैटेजी स्मॉल केस। सबसे बढ़िया इसका एक्सेस आपको मात्र 1999 फॉर 3 मंथ्स में मिल जाता है। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये स्मॉल केस पर्टिकुलरली बना गया है 2-3 एरियाज पे, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज दीज आर द 3 एरियाज जहां पर चाइना के पास सबसे पहला एज था और विच इज स्लोली शिफ्टिंग टू इंडिया। अब आप लोग अगर देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखते हैं ओवरऑल, तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप के अगेंस्ट अगर आपने 100 रुपीज़ इसमें डाला होता तो इवन विद दीज काइंड ऑफ टर्मोइल इनटू द मार्केट उसने 127 रुपीज़ का रिटर्न दिया होता, जबकि इक्विटी स्मॉल कैप ने आपको 99.98 का रिटर्न दिया होता।
मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मात्र 6 मंथ्स में, डिस्पाइट कि लास्ट 6 मंथ्स में आपको पता मार्केट इतना वॉलेटाइल रहा है, इसने ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दिया। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक चाइना बेस्ड थीम वहां पर अगर आप जाके फाइट ऑन करना चाहते हो, तो इस पे ज़रूर आप एक बार चेकआउट कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब मैं चाइना के बारे में बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि भाई चाइना की अगर मैं बात कर रहा हूं तो केवल इधर ही ये सारी चीजें नहीं रुकेंगी, ये चीज आगे भी चलेगी। एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस जिसके थ्रू आप चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज वाया स्मॉल केसेस। लेट मी शो यू बिफोर वी जंप इनटू द फाइनल कंक्लूजन कि किस प्रकार से स्मॉल केसेस आपको हेल्प कर सकते हैं टू टेक अ ब्रीफ दिस थिंग इनटू चाइनीज इकोनॉमी। सो अब हम आ चुके हैं इस सेशन के कंक्लूजन पे। अब हमको देखना है कि यार हमारे पास थ्रेट्स क्या हैं। हमारे पास जो थ्रेट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे पास थ्रेट्स जो सबसे पहली ये चीज़ है कि चाइना के पास कुछ पावर्स हैं। चाइना के पास पावर क्या है? पहली चीज़ है इसके पास कुछ मेटल्स हैं जो सिर्फ इसके पास करीब करीब 70 से 80% इसके पास डोमिनेंस है, जिसके कारण ये वर्ल्ड वाइड अपने इशारों पे लोगों को नचाते हैं। दूसरी चीज जो इसके पास है, चाइना के पास ये है, वो ये है कि ये अगर टेक में अपना डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़वाता है, सो कहीं ना कहीं इट इज बीन एज्यूम्ड दैट दे माइट डिसरप्ट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रेशर इंडिया पे भी आ सकता है। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर मैं बात करता हूं चाइना की, तो चाइना में नो डाउट चीप लेबर तो था पहले, जो अब इंडिया में भी है, बट अब इंडिया में भी लेबर कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं यहां पे, बट डिस्पाइट बीइंग दीज फैक्ट्स, लेट्स फेस इट कि चाइना के वो पोल्यूशन वाले चीज के चक्कर में रबर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, इसको इंडिया में फायदा होने वाला है। नेक्स्ट चीज ये हो रही है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल दिस थिंग, ग्लोबल कलामिटी या ग्लोबल जो भी सारी चीजें हैं, उस चक्कर में काफी सारा कैश इंडिया में आ रहा है। चाहे आप स्टार्टअप्स के रूप में बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट, अभी कुछ लोग बोलेंगे लेकिन एफआईएस तो बेच रहा है। गाइस अभी दिस इज अ जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड मार्केट थोड़ा ऊपर के वैल्यूएशन पे था, इसलिए कुछ एफआईआईज जा रही हैं, परमानेंटली नहीं जाती है, घूम फिर के इधर ही आती हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्या होता है, अगर मान लो आज एक एफआईआई बैठा हुआ है यूएस में, उसका एक क्लाइंट है जो बोलता है कि भैया 15 करोड़ लगाओ। अब वो 15 करोड़ रुपीज़ में से 10 करोड़ मान लो यूएस पे लगा देता है, 1 करोड़ चाइना पे लगा लेता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको 4 करोड़ झक मार के इंडिया पे लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कल को अगर इंडियन मार्केट अच्छे से प्रॉस्पर कर गया और इसके क्लाइंट ने बोला कि भाई तुमने इंडिया पे क्यों नहीं लगाया, इंडिया तो 18% से बढ़ गया, यूएस सिर्फ 10% से बढ़ा है, चाइना 5% से बढ़ा है, तो टू मेक श्योर कि दे डोंट मिस द पावर ऑफ वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, इनको झक मार के लगाना ही पड़ता है। तो आप ये सब पैनिक मत करो कि एफआईआईज कभी नहीं आएंगी, एफआईआईज आती जाती रहती हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता रहता है। सो वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग कि गाइज अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर रहे हैं तो मेक श्योर आप वहां पर 2-3 चीजों का सेक्टर का एक्सपोजर जरूर रखें। वन इज फार्मा, अनदर वन इज केमिकल, अनदर वन इज टायर, बिकॉज आपका जो रबर वाला चीज होता है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट टायर पे भी पड़ता है। एंड मेक अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स सो दैट यू कैन राइड दिस इकोनॉमी गोइंग अहेड। द ट्रेंड इज आपको ये देखना है कहां पर इनोवेशन ब्रेक थ्रू हो रहा है, उस बेसिस पे आप आईटी कंपनीज डालिए, ना कि इस बेसिस पे जस्ट बिकॉज लास्ट 20 साल में अगर 100 रुपए डाले होते तो वो 1 लाख हो जाता तो उस पर डालते। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आशा करता हूं आज के शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला होगा, कुछ समझने मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।